Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I am Yukta Kohli and I am back with another video. ये मैं वीडियो रखूँगी एयरक्राफ्ट विज़िट जो मेरी परसों हुई थी। मैं एयरक्राफ्ट विज़िट पे गई थी एयरपोर्ट पे, तो हम प्लेन में गए थे, तो मैं उसके बारे में सब बताऊँगी कि एयरक्राफ्ट विज़िट पे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो येस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू दैट टॉपिक। सो एयरक्राफ्ट विज़िट पे हमें हमारी आफ्टरनून शिफ्ट होती है, इसमें हमें 2 बजे करीब या 3 बजे करीब ऑफिस पहुंचना होता है। आई फ्लाई एंड देन वहाँ से हम शाम को जाते हैं एयरक्राफ्ट के लिए। तो मैं पहुंच गई थी 2 बजे करीब आई फ्लाई में। देन अपना क्या खाया, लंच खाया। हाँ, देन उसके बाद हमारी 2:30-3 बजे से क्लास स्टार्ट हुई, जिसमें हमारी इंस्ट्रक्टर आई, बेसिक एंड डॉग्स की मैम आई थी। तो उन्होंने हमें एयरक्राफ्ट के बारे में बताया, आर्मिंग डिसआर्मिंग, कैसे डोर ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं एयरक्राफ्ट में, वो सब उन्होंने हमें थोड़ा बहुत बताया। तो उसके बाद हम डिसआर्मिंग, आर्मिंग, डोर ओपनिंग, डोर क्लोजिंग, ऑक्सीजन बॉटल्स एंड एडी, लैबोरेटरी, जंपिंग सीट एंड ये सब उन्होंने बेसिक हमें फर्स्ट डे पे ये सब सिखाया। उसके बाद हम 7 और 7:30 के करीब चले एयरपोर्ट पे। मेरे पास वैसे क्लिप्स हैं बट आई कैन नॉट अपलोड दैट बिकॉज इट्स नॉट अलाउड। सो इफ़ पॉसिबल मैं शायद एक फ़ोटो अपनी कहीं दिखा दूँ, बट अगेन दैट्स नॉट पॉसिबल। ये मेरे बाल को क्या हो रखा है पता नहीं। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी। हाँ, तो फिर हम पहुंच गए थे थोड़ी देर में एयरपोर्ट पे, क्योंकि आई फ्लाई जो है बैंगलोर का एयरपोर्ट से बहुत नज़दीक है। तो हम पहुंच गए थे। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे हमारी चेकिंग वगैरह हुई, पूरी सिक्योरिटी जो भी होता है। फिर हम अंदर पहुँचे प्लेन में। बहुत टाइम हो गया था, 1.5 घंटा लग गया था हमें सिर्फ प्लेन में पहुँचते हुए, क्योंकि हमारा जो कोच है वो 40 मिनट्स के बाद आया था। तो हम 40 मिनट तक अपनी बस के लिए ही वेट कर रहे थे, रनवे वाली जो होती है, कोच बोलते हैं उसको, उसके लिए हम वेट कर रहे थे वहाँ पर खड़े हुए। तो बच गया था आई गेस 8:30 और 9 o'clock हमें एयरक्राफ्ट में पहुंचते हुए लग गया था, बिकॉज हमारा एयरक्राफ्ट लेट हो गया था, लेट लैंड हुआ था। तो उसके लैंडिंग के बाद ही, उसकी सारी डी प्लेनिंग के बाद ही एयरक्राफ्ट वो हमें मिलता फॉर ट्रेनिंग पर्पस। तो फिर इसके बाद यही हुआ। आपके बाल आ रहे हैं मैम, ऐसा लग रहा है भूतनी के बाल है। मेरी फ्रेंड है, कोई भूतनी के बाल नहीं है, प्लीज़ कमेंट मत करना है कि भूतनी के बाल है। तो फिर हम पहुँचे फाइनली प्लेन में। हमें वो लीवर जैकेट जो भी बोलते हैं उसको, पर्पल नेऑन कलर की, पर्पल नहीं सॉरी ग्रीन नेऑन कलर की वो जैकेट मिली, रैम्प वाली, वो हाँ रैम जैकेट, वो भी हमने पहनी थी। बड़ा मज़ा आया था, हमें बड़ा मज़ा आ रहा था। इतने सारे प्लेन्स थे। मैंने आकाशा के कैबिन क्रूज को देखा था, आई वॉज सो हैप्पी, क्योंकि वो बहुत अच्छे लग रहे थे। आकाशा के जो ड्रेस है ना, बहुत अच्छे लग रहे थे। दे वो वेरी कंफर्टेबल, मतलब उनके स्निकर्स हैं, इतने अच्छे लग रहे थे वो। आकाशा के बहुत प्लेन्स दिखे थे, एंड ऑल्सो विस्तारा के भी, अरेशा के भी, इंडिगो के तो सब जगह ही है। इंडिगो तो ऑब्वियसली नंबर 1 है इंडिया की। हाँ, तो ऐसा था। तो बहुत सारे प्लेन्स दिखे, बहुत मज़ा आया वहाँ पे। फिर क्योंकि मैं ज़्यादा प्लेन में नहीं ट्रैवल करी हूँ, मैं सिर्फ एक बार करी हूँ। एक बार मैं बचपन में करी थी, जो मुझे याद भी नहीं है। बाकी सिर्फ मैं एक ही बार प्लेन में गई हूँ, जब वो मैं दिल्ली से बैंगलोर आ रही थी। तो ऐसा ही हुआ था। तो इसलिए मतलब मुझे ऐसा होता है कि मैं प्लेन को देखती हूँ तो मुझे बटरफ्लाइज आने लगती हैं, ऐसा तो कुछ कुछ होता है, मतलब अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है देख के। तो मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी वो मोमेंट। एंड ऑब्वियसली वहाँ पे कोच में, कोच इन द सेंस जो बस होती है रनवे के लिए, उसमें हमें फ़ोन वगैरह चलाना अलाउड नहीं होता, बिकॉज वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड था कि कोई वीडियोस नहीं बना सकते। हम वीडियो बनाने लग गए थे वहाँ पे खड़े होकर, तो मैम ने हमें डांट दिया था। तो हमें फ़ोन में वो वाली वीडियो तो नहीं बना पाई हूँ, बट हाँ मैंने कोच की एक बनाई थी, जो मैं भी अपलोड कर दूँगी, मतलब इसके एंड में मैं दिखाऊँगी आपको। फिर उसके बाद हमें एयरक्राफ्ट में बुलाया। फिर उसके बाद हमें एक एक करके डिसआर्मिंग आर्मिंग बताई। उसमें हमें एक एक करके सबको मैम ने बताया कैसे कैसे होता है। फिर हमने वो प्रैक्टिकल किया वहाँ पे। फिर उसके बाद जंप सीट होती है, जंप सीट में कैसे बैठते हैं, कैसे सीट बेल्ट लगती है, कैसे इमरजेंसी के लिए सीट बेल्ट निकलती है। जंप सीट के नीचे भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखे होते हैं, तो उनका क्या क्या काम होता है, तो ये बताया। लेबोरेटरी होती है, उसमें प्रेस बेल बटन होता है, कॉल बटन होता है सॉरी, वो दबाना होता है इमरजेंसी के लिए। स्मोक डिटेक्टर, ये सब हमें बहुत एक एक चीज़ लेबोरेटरी की बताई, जंप सीट की बताई। देन R1 की, मतलब L1 होता है, R1 होता है, जिससे हम एंट्री करते हुए L1 होता है, R1 उसका ऑपोजिट वाला होता है, जो सर्विस के लिए सिर्फ यूज़ होता है डोर। तो वहाँ पे हमें बताया, उसमें खुलवाया था, बिकॉज उस पर ना जो L1 था उस पर वो लैडर्स लगी हुई थी, तो वो नहीं बंद हो सकता था।
फिर हमें डिसार्मिंग आर्मिंग बताई, हमें बहुत मज़ा आया वो करके। मतलब तो थोड़ी टेंशन भी हो रही थी, मैम हमें डांट रही थी, बहुत मैम डांट रही थी, बट टेंशन हो रही थी, बट दैट वाज ओके, मतलब अच्छा लगा वो करके ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैम ने हमें एक ग्रुप जैसे डिसार्मिंग आर्मिंग हो रहा था, फिर एक ग्रुप को जंप सीट के लिए भेज रहे थे, फिर जंप सीट हो रहा था तो लेबोरेटरी के लिए भेज रहे थे, लेबोरेटरी हो रहा था तो फिर आ रहे थे ओपनिंग और क्लोजिंग गेट की बारी। ओपनिंग क्लोजिंग में तो जो बंदों की जान निकली है कसम से, मतलब इतना भारी, मत टेक्निक है, भारी नहीं होता, वो टेक्निक है। एक लड़की को तो मैम ने 8-9 बार करवाया बिकॉज वो नहीं कर पा रही थी। वो एक ट्रिक होती है मतलब एल्बो को उठाना, बट वो अपनी जान लगा रही थी, वो पहले से ही एल्बो को उठा रही थी, हमें पहले नीचे करके फिर एल्बो को ऐसे करना होता है, बट वो पहले ही एल्बो को ऐसे कर रही, तो उसका ऐसे शिवर शिवर हो रहे थे हाथ, ऐसा लग रहा था भाई टूट ना जाए इसके हाथ, है ना। प्रियंका का ऐसे ही लग रहा था बहुत, मतलब उसने बहुत बार करा, बट ठीक है दैट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है सबके साथ होता है। मैं भी पहली बार में नहीं सीखी, मैंने भी 2 बार किया था। गेट को खोला, गेट को बंद किया, इतना अच्छा लगा। तो ये सब हुआ था उस दिन। फिर उसके बाद कुछ नहीं, फिर इतना ही था क्योंकि हम लेट हो गए थे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, डिनर भी नहीं किया था हमने, लंच ही किया था। तो फिर मैम ने कहा कि नेक्स्ट एयरक्राफ्ट विजिट, अब नेक्स्ट एयरक्राफ्ट विजिट मेरी परसों है दोबारा से, कल है परसों है, परसों है गेस, हाँ परसों है, तो दोबारा से हम एयरक्राफ्ट विजिट पे जाएंगे। तो आज जो हमारी पढ़ाई हुई, अब वो हम प्रैक्टिकल करेंगे एयरक्राफ्ट पे। बहुत मज़ा आता है एयरक्राफ्ट विजिट में, तो जब नेक्स्ट एयरक्राफ्ट विजिट होगी तो मैं उसमें बताऊँगी कि मैंने क्या क्या किया। ओके तो यही था मेरा छोटी सी वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड बाय बाय, सी यू, टेक केयर, ओके बाय।